कैसे हो? करनी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आप करनी कंप्यूटर का जो ऐप है, ऐप के माध्यम से आप क्लास ले सकते हो। तो ऐप के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करना, उसके बाद उसमें करनी क्लासेज के नाम से ऐप है उसको इंस्टॉलेशन करना और अपने मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग के प्रकार कितने होते हैं, नेटवर्किंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, और नेटवर्किंग है जो आपकी RICTE है से संबंधित है, या आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सभी परीक्षाओं में इनके क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नेटवर्किंग नेटवर्किंग होती क्या है? तो नेटवर्किंग दोस्तों क्या होती है, दो या दो से अधिक, क्या होते हैं, दो या दो से अधिक या दो से ज्यादा जो कंप्यूटर होते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या मोबाइल जैसी डिवाइस को आपस में जोड़ना। किनको जोड़ना? दो मोबाइल या आपके जो एक कंप्यूटर तो पहले से जुड़ा रहता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर होने चाहिए या दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, मोबाइल होने चाहिए। उन दोनों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या मोबाइल जैसी डिवाइस को आपस में जोड़ना, जिनको आपस में जोड़ना, जोड़ने से ताकि वे एक दूसरे से जानकारी के रूप में क्या होगी, जैसे डेटा होते हैं। डेटा क्या रूप में होते हैं? तो डेटा में हो सकते हैं आपके डेटा में क्या होगा, डेटा में जैसे टेक्स्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट के अलावा जैसे इमेज हो सकती है या शेप होते हैं। ये क्या होते हैं? डेटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट या नंबर, सिंबल्स। इनका डेटा या फाइल, किसका? फाइलों का, फोटो, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट आदि को एक दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्किंग के माध्यम से। नेटवर्किंग के दोस्तों फायदा क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। नेटवर्किंग का फायदा क्या होता है? पहला फायदा, डेटा और फाइलों को आसानी से शेयर किया जा सकता है। जो भी आपके पास फाइल होगी या कोई डेटा होंगे, उन डेटा को आसानी से शेयर किया जा सकता है। किसके माध्यम से? नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा और फाइलों को आसानी से क्या किया जा सकता है? शेयर किया जा सकता है। इंटरनेट और प्रिंटर सभी कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। यानी नेटवर्किंग के माध्यम से, यानी एक कंप्यूटर में आपका इंटरनेट चल रहा है, दूसरे में नहीं चल रहा है, तो नेटवर्किंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं? दूसरे कंप्यूटर में भी क्या करा सकते हैं? हम इंटरनेट को चला सकते हैं या प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट और प्रिंटर सभी कंप्यूटरों में काम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्किंग के माध्यम से। समय और पैसा दोनों की बचत होती है। दूसरा फायदा क्या है कि नेटवर्किंग के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? इंटरनेट को चला सकते हैं और प्रिंटर को भी क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। ऑनलाइन काम आसान हो जाता है। जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा तो इंटरनेट से संबंधित आप काम कर सकते हैं, तो इंटरनेट से क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। इसकी कमियां क्या होती हैं? इसकी कमियां क्या है? डिसएडवांटेज, वायरस और हैकिंग का खतरा। तो जब आप कोई इंटरनेट पे काम करते हो, तो आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या आ जाते हैं? वायरस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वायरस का खतरा रहता है। वायरस इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में प्रवेश हो जाते हैं और वो स्वयं की प्रतिकृति
यानी वो आपका जो कंप्यूटर होता है उस पर अपना अधिकार जमाए रखता है, जिससे आपका जो कंप्यूटर क्या होता है वो कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके माध्यम से? वायरस के माध्यम से। वायरस और हैकिंग का खतरा, यानी आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है किसके माध्यम से? यदि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो हैकिंग के माध्यम से आपके कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। तो आपके जो भी कंप्यूटर में जो भी डेटा होंगे उन डेटा को क्या करेगा, हैक करके निकालेगा। नेटवर्क बनाने का खर्चा, अब देखो नेटवर्किंग का कमी क्या है, इसकी कमी यह है, पहली कमी क्या है, पहली कमी यह है आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा और हैकिंग का खतरा रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा रहेगा इस नेटवर्किंग को, आप जो नेटवर्किंग होती है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ोगे तो इसमें क्या लागत ज्यादा आएगी, क्या जाएगी लागत, इसे क्या बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा। नेटवर्क खराब होने पर काम रुक जाएगा। जैसे आपकी नेटवर्किंग होती है, क्या होती है, नेटवर्किंग। जैसे आपने कोई कंप्यूटर, यह आपका कंप्यूटर है, मेन पीसी, अब नेटवर्किंग के माध्यम से आपने एक से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ रखा है। आपका एक है मेन पीसी है, इस पीसी से आपने पीसी 2 जोड़ रखा है, पीसी 3 जोड़ रखा है, पीसी 3 जोड़ रखा है। तो नेटवर्किंग के माध्यम से यदि नेटवर्किंग की जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया खराब हो जाएगी, इसमें कुछ कमी होगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो खराब होने की वजह से इसकी जो नेटवर्किंग जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। प्रक्रिया रुकेंगी तो ये पीसी 2 है, पीसी 3 है, पीसी 4 है, ये पीसी चालू न हो पाएंगे, जिससे हम क्या नहीं कर सकते हैं, कार्य को नहीं कर सकते हैं। नेटवर्किंग के प्रकार क्या है, नेटवर्किंग के प्रकार, नेटवर्किंग के प्रकार कौन से हैं? लेन, क्या होगा, लेन, मेन। लेन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बताइए, लेन का पूरा नाम क्या होगा? लेन का पूरा नाम होता है, लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल क्या होता है, छोटा होता है, ग्रामीण होता है। तो इसका उपयोग नाम से पता चल रहा है कि लोकल का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कम दूरी में आपको डेटा को भेजना है, नेटवर्किंग करनी है, कम दूरी में किसका उपयोग किया जाएगा, लेन का उपयोग किया जाएगा। किसका, लेन का। तो यहां पर है लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। यह जो नेटवर्किंग होती है सबसे छोटा नेटवर्क होता है। लेन कंप्यूटर का क्या होता है, लेन कंप्यूटर का सबसे छोटा नेटवर्क होता है, जिसमें छोटे से जगह के लिए, छोटी जगह के लिए बनाया जाता है। इसके लिए छोटी जगह के लिए बनाया जाता है और इसकी साइज 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है। यानी इसकी साइज कितनी होगी, साइज 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है। किसकी, लेन की। किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यदि किसी भी, जैसे बिल्डिंग में आपको नेटवर्किंग करनी है, किसी बिल्डिंग मान ऑफिस, आपकी जो बिल्डिंग हो गया, आपका ऑफिस हो गया, इसमें नेटवर्किंग करनी है तो किसका उपयोग किया जाएगा, लेन का उपयोग किया जाएगा। लेन का उपयोग कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी लेन केबल के माध्यम से 2 या 2 से अधिक आपके कंप्यूटर होंगे, उन दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि उनके बीच में, यानी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच में फाइल और रिसोर्स की, यानी आपकी जो भी फाइलें होंगी इन फाइलों को क्या किया जा सका, शेयर किया जा सके। लेन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हब और राउटर का उपयोग किया जाता है। लेन को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, हब और राउटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें वायर या वायरलेस के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप को जोड़ा जा सकता है। तो लेन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आपको हब की आवश्यकता होगी या राउटर की आवश्यकता होगी, जिसे वायर के माध्यम से भी या बिना वायर के माध्यम से भी लैपटॉप में जोड़ा जा सकता है।
अब आपको लेन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। लेन के फायदे, लेन केबल के क्या फायदे होते हैं। डिवाइस के बीच फाइलों को शेयर कर सकते हैं। डिवाइसों के बीच, डिवाइस जैसे दो डिवाइस हो गई, डिवाइस फर्स्ट और डिवाइस सेकंड, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच फाइलों का क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है ना, शेयर की जा सकती है। डेटा का शेयर करना किसके माध्यम से, लेन के माध्यम से। प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, किसको, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जो भी डिवाइस होगा उसको मैनेज करने में क्या होगी, आसानी रहेगी। यदि लेन के माध्यम से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो क्या फायदा होंगे, दो पीसी के मध्य या दो डिवाइस होंगे, उसके मध्य डेटा या फाइल उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं और डिवाइस को क्या कर सकते हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यदि आपकी जो नेटवर्किंग बड़े क्षेत्र में की जा रही है तो उसको मैनेज करने में आपको काफी समय लगेगा और क्या होगी, मैनेज करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। लेन की कमियां क्या है, जो लेन नेटवर्किंग होती है उसकी कमियां क्या है। पहली कमी है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने पर यदि आपका जो पीसी होता है, इस पीसी से एक से ज्यादा डिवाइस, यदि एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होने पर नेटवर्किंग क्या होती है। यदि आपने इसमें एक ही पीसी से 2-4 तक आपने नेटवर्किंग करके 2-4 डिवाइसों को जोड़ रखा है, तब तो जो डेटा का स्थानांतरण किया जाएगा वो तेज गति से किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि एक ही पीसी से आपने एक से ज्यादा पीसी कनेक्ट किए हुए हैं, तो जो भी आप फाइलें हैं, जो डेटा है स्थानांतरण करोगे, उनकी स्थानांतरण की दर होगी या कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। बहुत ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ने पर नेटवर्किंग धीमा हो सकता है। यदि एक पीसी से दो डिवाइस आपने कनेक्ट किए हैं तो डेटा का स्थानांतरण थोड़ा तेज किया जाएगा। यदि 2 की जगह 10 डिवाइस हमने कनेक्ट की है, कितने, 10 डिवाइस कनेक्ट की हैं या 15 की हैं, तो जो भी डेटा का स्थानांतरण होगा क्या होगा, धीमा होगा। अगर नेटवर्क खराब हो जाए तो सारे कंप्यूटर का काम रुक जाएगा। दूसरा लॉस क्या है, दूसरी कमी है, यदि नेटवर्किंग की जो प्रक्रिया है वो खराब हो जाए तो खराब होने पर सारे कंप्यूटर, यानी आपका जो मेन पीसी होता है, जो राउटर या हब होता है, यदि आपका राउटर खराब हो जाएगा या हब खराब हो जाएगा तो उससे जुड़ी सारी डिवाइसें भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। यदि नेटवर्किंग की प्रक्रिया है तो नेटवर्किंग में क्या होते हैं, सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि एक डिवाइस में वायरस आ गया तो दूसरी डिवाइस में भी क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। तो दूसरा नुकसान क्या होगा, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, फैल सकता है। और नेटवर्किंग को सेटअप करने के लिए थोड़ा तकनीकी ज्ञान और खर्चा लगता है। जो नेटवर्किंग की प्रक्रिया है इसको चालू करने के लिए या नेटवर्किंग प्रक्रिया को प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा नॉलेज की आवश्यकता होती है और पैसों की भी आवश्यकता होती है, खर्चा भी लगता है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के नेटवर्किंग प्रक्रिया को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमने कंप्यूटर ले आए और डिवाइस ले आए और डिवाइसों को आपस में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पर नहीं चलेगी। तो नेटवर्किंग प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए आपको इसकी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी ज्ञान बिना कुछ ही काम नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। अगर हम नेटवर्किंग की प्रक्रिया स्टार्ट करें तो इसके लिए हमें लेन कार्ड की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें इसकी ड्राइवर की आवश्यकता होगी, इसके लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होगी, यानी सभी की आवश्यकता होगी। यदि इनमें आईपी एड्रेस के बारे में पता ही नहीं है, हमें बिना आईपी एड्रेस के भी क्या कर सकते हैं,
नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? तकनीकी ज्ञान है, नेटवर्किंग से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि उसके बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप क्या करोगे? नेटवर्किंग कर पाओगे। तो नेटवर्किंग के बाद में हम चलते हैं मेन। मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? मेन क्या होता है आपका? यानी लेन से थोड़ा बड़ा होता, लेन से थोड़ा बड़ा होगा। तो लेन का उपयोग किसी बिल्डिंग ऑफिस में किया जाता है। और मेन का उपयोग कब किया जाएगा? मेन का उपयोग किसी गांव या शहर में, यानी लेन से थोड़ा बड़ा और वेन से छोटा। क्या होता है? मेन। आपका जो मेन होगा आपके लेन से बड़ा और वेन से छोटा। इससे बड़ा होगा, लेन से थोड़ा बड़ा होगा और वेन से थोड़ा छोटा होगा। तो मेन क्या होता है? मेन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो लेन से बड़ा और वेन से छोटा होता है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्या होता है? मेन लेन से बड़ा और वेन से छोटा होता है। इस नेटवर्क का साइज, अभी मैंने बताया था इसकी साइज क्या होता है? एक मेट्रो सिटी के बराबर होता है। मेट्रो सिटी, एक नेटवर्क मेट्रो सिटी को कवर कर सकता है। तो यानी कोई शहर मान लो या गांव मान लो, क्या शहर, शहर में नेटवर्किंग का उपयोग करना है, नेटवर्किंग का उपयोग करना है तो किसका उपयोग करेंगे? मेन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? मेन का उपयोग करेंगे। मेन नेटवर्क में बहुत से लेन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी लेन के कॉम्बिनेशन से ही, यानी आपको मेन का उपयोग करते हैं तो लेन की आपको आवश्यकता होगी, यानी उसका कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर में उपस्थित एक ही कंपनी के दो या दो से अधिक ब्रांच को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोई भी कंपनी होगी, एक ही शहर में क्या है? एक शहर में क्या है? कंपनी है, और उसी शहर में उस कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांच है। उन ब्रांचों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मेन का उपयोग करेंगे। तो मेन के आपको फायदे क्या है, नुकसान क्या है? तो उनकी ओर मेन के फायदे, एडवांटेज। तो मेन का पहला फायदा क्या है? ये लेन से थोड़ा बड़ा होता है, लेन से ज्यादा दूर तक काम कर सकता है, यानी लेन से बड़ा होगा, इसलिए शहरों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? शहरों के। और लेन का उपयोग कब किया जाएगा? किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में किसका उपयोग करेंगे? लेन का। इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर की स्पीड तेज होगी। किसकी वजह होगी? अब देखो, आप कोई भी इंटरनेट चलाओगे तो इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाबिट। अब ये एमबीपीएस में मापी जाएगी। किसमें? एमबीपीएस, मेगाबिट प्रति सेकेंड। बैंक, कॉलेज, ऑफिस आदि आसानी से जुड़ सकते हैं। क्या एक ही शहर में बैंक, कॉलेज, ऑफिस आदि को किससे जोड़ सकते हैं? मेन से जोड़ा जा सकता है। डेटा शेयरिंग, यानी डेटा को शेयर करने के लिए, वीडियो कॉल के लिए, ईमेल के लिए, ऑनलाइन सर्विस, लेन और मेन दोनों के बीच ये बेहतर विकल्प है। यानी दोनों के बीच क्या है? बेहतर विकल्प कौन सा है? मेन। तो लेन की बारे में पढ़ लिया। अब मेन की कमियां क्या है? मेन की कमी क्या है? डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसे बनाने और चलाने में खर्चा ज्यादा लगता है। जब आप मेन का नेटवर्किंग करेंगे तो इसकी बनाने की जो लागत होगी वो लेन से ज्यादा होगी। दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट और नेटवर्किंग मैनेज की जरूरत ज्यादा होगी। और इसकी किसकी? टेक्निकल सपोर्ट, यानी जो आपकी लेन से है ज्यादा टेक्निकल की आवश्यकता होगी। किसमें? मेन में।
और नेटवर्क को मैनेजमेंट करने की, जो भी नेटवर्क की जो प्रक्रिया है उसको मैनेजमेंट करने की भी, यानी डेटा को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है उसकी भी हमें जरूरत होगी। नेटवर्किंग फेल होने पर पूरा शहर या क्षेत्र की सेवा बंद हो जाएगी, पूरे शहर या क्षेत्र की। यदि किसी शहर में क्या है, किसी शहर में मेन नेटवर्किंग की हुई है और यदि वो फेल हो गई तो पूरे शहर की क्या हो जाएगी, सेवा बंद हो जाएगी। जैसे आपका लेन होगा तो लेन में क्या होता है, लेन की जो प्रक्रिया होती है, जो नेटवर्किंग होती है लेन की, वो खराब हो जाती है दोस्तों। तो क्या होगा, एक बिल्डिंग होता है या ऑफिस मान लो, उसी की सेवाएं बंद होगी, पूरे शहर की नहीं होगी। जबकि क्या होती है, मेन के अंदर क्या होता है, मेन का उपयोग एक बड़े शहर के लिए उपयोग किया जाता है। यदि मेन की जो नेटवर्किंग होती है वो बंद हो जाए या कुछ खराब हो जाए, कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, तो क्या होगा, पूरे शहर की जितनी भी क्या होगी सेवा होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वायरस और हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है। देखो ये तो दोनों में खतरा बढ़ेगा। यदि आप इंटरनेट चलाओगे तो वायरस भी आएगा और हैकिंग का भी खतरा बढ़ेगा। यदि आप इंटरनेट नहीं चलाओगे तो बिना इंटरनेट के आपकी नेटवर्किंग की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चालू नहीं होगी। तो बिना इंटरनेट के आज की दुनिया में कुछ कार्य नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे मेन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेन हो गया, तो लेन का उपयोग कब किया जाता है, मेन का उपयोग कब किया जाएगा और वेन का उपयोग कब किया जाएगा, ऑफिस के लिए या बिल्डिंग में और शहर के लिए। और मेन क्या हो गया, शहर से बड़ा क्या हो गया, पूरे विश्व में, मान लो पूरे विश्व में। तो मेन की ओर चलते हैं। एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में काम करता है। किसे, अब लेन से भी बड़ा हो गया, लेन से बड़ा मेन हो गया और मेन से बड़ा क्या हो गया, वेन हो गया। बड़े क्षेत्र में काम करता है, जैसे कई शहर। अब देखो मेन में क्या आता है, मेन में तो एक ही शहर आता है। जैसे शहर मान लो, सीकर शहर मान लो, या सीकर शहर में आपको नेटवर्किंग करनी है तो लेन का उपयोग करेंगे। अभी कई शहर या राज्य में करना है, जैसे पूरा पूरा राज्य हो गया या कोई पूरा देश हो गया। जैसे कई शहर में एक से ज्यादा शहर हो गए, एक से ज्यादा में, एक से ज्यादा राज्यों में या पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसका उपयोग किया जाता है, वेन का उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी इंटरनेट सेवा होती है, किसका एग्जाम्पल है, वेन का एग्जाम्पल है। वेन कहां कहां इस्तेमाल होता है, इंटरनेट सबसे बड़ा वेन है, इंटरनेट सबसे बड़ा वेन है। तो वेन किसका, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वेन का। किसका, वेन का। बैंक की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती है। वेन का कहां इस्तेमाल किया जाता है, बैंक की जो भी सभी शाखाएं होंगी, जैसे आपकी जो पीएनबी बैंक है या एसबीआई है, इसकी सभी शाखाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल, मल्टी में एक से ज्यादा जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई ऑफिस या शाखाएं, रेलवे, एयरपोर्ट, पुलिस, नेटवर्क पूरे देश से जुड़े होते हैं। आपका जो रेलवे होता है या एयरपोर्ट होता है या पुलिस है, ये क्या पूरे शहर से जुड़े होते हैं। किससे, पूरे शहर से जुड़े होते हैं। एटीएम मशीनें भी किससे जुड़ी होती हैं, वेन से जुड़ी होती है ना। सभी जो एटीएम मशीनें होती है बैंक से जुड़ी होती है। और बैंक के प्रमुख, अब वेन के फायदे क्या है, इसके वेन कंप्यूटिंग जो नेटवर्किंग होती है, इसका फायदा क्या है, दुनिया के किसी भी कोने में संचार संभव है। अब दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट चला सकते हो। ये क्या चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। तो इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मेल करनी है, क्या करनी है, ईमेल करनी है। तो ईमेल के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। इंटरनेट या आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप
या किसकी आवश्यकता होगी, मोबाइल की। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है ये सभी जानते हो। ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल भी सभी जानते हो। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया जैसे आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके लिए ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ऑनलाइन वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। जैसे कुछ प्रसिद्ध वेबसाइटें होते हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, ये क्या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो प्रसिद्ध वेबसाइटें होती हैं। बड़ी कंपनी की सभी शाखाएं इस नेटवर्क पे काम करती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी होगी उसकी जितनी भी शाखाएं होगी, एक से ज्यादा ब्रांचेज होंगे, वो कौन सी नेटवर्किंग पे काम करती है, वेन पे काम करती है। जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेजी जा सकती है। यानी आपको, आप जैसे राजस्थान में हो, कहां पर हो, राजस्थान में, और आपको दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात में आपको या असम में आपको कोई सूचना भेजनी है, तो सूचना भेजने के लिए कौन सी कंप्यूटिंग की जाएगी, वेन नेटवर्किंग, वेन नेटवर्किंग के माध्यम से भेज सकते हैं। इसकी कमियां क्या है, इसको सेटअप करने के लिए बहुत खर्चे की आवश्यकता होगी, यानी खर्चा ज्यादा लगेगा। जैसे आपको एक ऑफिस होता है, एक शहर हो गया, क्या हो गया, शहर, एक हो गया राज्य। अब ऑफिस का दायरा क्या होता है, सीमित होता है, क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद क्या हो गया, ऑफिस के बाद आ गया शहर, क्या आ गया, तो ऑफिस से बड़ा क्या हो गया, शहर हो गया, और शहर से बड़ा क्या हो गया, राज्य हो गया। अब आपको राज्य में कोई भी आपको नेटवर्किंग करनी है, तो राज्य में नेटवर्किंग करनी है तो शहर की बजाय क्या जाएगा, खर्चा ज्यादा आएगा। तो शहर का दायरा क्या होता है, राज्य से कम होता है। इसकी कमियां क्या होगी, इसे सेटअप करने में बहुत खर्चा आता है। वायरस और हैकिंग और डेटा चोरी होने का खतरा अधिक होता है। तो ये कमियां तो सभी में है, वायरस की और हैकिंग की और डेटा को चोरी करने की। और कमी क्या होगी इसकी, यह लेन मेन से थोड़े धीमी हो सकता है। अब देखो धीमे होगा कि कोई भी डेटा भेज रही है, अब डेटा को भेज रही, जैसे शहर में डेटा भेजते हैं, एक राज्य में डेटा भेजते हैं, एक ऑफिस में डेटा भेजते हैं, ऑफिस में डेटा, तो इसमें क्या जाएगा, फास्ट जाएगा, तीव्र गति से जाएगा, तीव्र गति से, और इसमें धीमी गति से जाएगा, और सबसे धीमी गति से किस में जाएगा, राज्य में। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, लेन का हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेन का हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वेन का। तो इसमें कमी क्या होगी, धीमी गति से डेटा का ट्रांसफर होगा, कि शहर में आपको डेटा भेजोगे तो धीमी गति से डेटा का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। नेटवर्किंग खराब होने पर पूरे सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा इंटरनेट नहीं चलता है। तो इंटरनेट नहीं चलता है तो आज की दुनिया में सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो बिना इंटरनेट के माध्यम से आज कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि इंटरनेट की सेवा एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो सारा कार्य किस पे डिपेंड करता है, इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे पूरे शहर की नेटवर्किंग प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो पूरे शहर की है तो शहर तक ही वो सीमित रहेगा। यदि यही प्रक्रिया जैसे आप इंटरनेट की सेवा होती है, तो इंटरनेट का उपयोग कहां पर किया जाता है, शहर में भी किया जाता है, राज्य में भी किया जाता है, पूरे विश्व में भी किया जाता है। आपका जो, यदि पूरे विश्व की सेवाएं बंद हो जाएगी किसके माध्यम से, यदि इंटरनेट की सेवा बंद होगी तो पूरे विश्व की सेवा भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वेन का फायदा क्या हो गया,
कमी क्या हो गई, फायदा क्या है, फायदा यह रहा इसका कि इसमें जो डेटा का हस्तांतरण है एक राज्य से दूसरे राज्य में कर सकते हैं, यानी थोड़ी ज्यादा दूरी के लिए डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट टाइप करना, कमेंट टाइप कीजिए। आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इसी प्रकार से हम नई नई क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। पीछे जो 2 नवंबर की जो एग्जाम हुई थी वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें हमने क्लास ली थी। क्लास में से जो भी क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में उस क्लास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो हमारी जो पीछे का जो पेपर है 2 नवंबर का, उस पेपर को और क्लास को आप देखिए। ठीक है, तो धन्यवाद।